हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम इंटेरोगेटिव फ़िक्रों की नरेशन देखेंगे। मीन्स के सवाले के फ़िक्रों की हम नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको 2 से 3 रूल्स बताऊंगा। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप सवाले के फ़िक्रों को बहुत ही आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बहुत सी प्रैक्टिस एग्जांपल्स कवर की हैं और मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप भी कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल इसमें होता है कि इसमें अब हमने सेड को आस्क्ड में चेंज करना होता है, क्योंकि आस्क्ड का लफ्जी मतलब होता है पूछना। तो हम इंटेरोगेटिव मीन्स सवाल फ़िक्रों में क्योंकि कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो इसी वजह से हम सेड को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। अब देखें, ये प्रैक्टिस एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें पहला है ही सेड टू मी। बाकी आपको मैंने बताया हुआ है नंबरिंग कैसे करनी है। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ पहले उनको देखें, फिर आपको ये समझ आएगा। अच्छा, अब अंदर वाला हिस्से में देखें, यहाँ पे क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव क्या है। इसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले तो आपको पता हो कि ये जो सेड टू मी है ये किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी। अच्छा, बाकी जो नंबरिंग करनी है अंदर वाले हिस्से में पर्सन के हिसाब से करते हैं। तो यू को हम 2 नंबर दे देंगे। ही है, ये थर्ड पर्सन है तो इसको हम 3 नंबर दे देंगे। अब क्योंकि ये सवाले का फिक्रा है तो इसमें कॉमा को ख़त्म करने के लिए हम इफ लगाएंगे। तो हमारा पहला रूल क्या हो गया कि सवाले के फिक्रों में हम सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, या अगर सिर्फ सेड भी आ जाए तो वो भी आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम कॉमा को ख़त्म करने के लिए इफ लगाते हैं। ये हमारा दूसरा रूल हो गया। तो तीसरा रूल इसमें यह है कि फिक्रे को सीधा किया जाता है। सीधा करने से मुराद ये है कि पहले तो इसकी सवाल ख़त्म करें। अब देखें, जैसे ये फिक्र, डू यू नो वेयर ही लिव्स, तो इसको अगर आप सीधा करते हैं तो ये बन जाएगा यू नो। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो उसके सवाले में डू बाहर जाता है। तो जब हम डू को ख़त्म करेंगे तो ये सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अब क्योंकि इसमें एस ई एस का इजाफा तो हुआ नहीं है तो इसके साथ भी नहीं होगा। तो पहले फिक्रा सीधा करें तो ये बन जाएगा यू नो वेयर ही लिव्स। तो क्या फिक्रा बन गया सीधा करने के बाद, यू नो वेयर ही लिव्स। अब ये जो कन्वर्ट हमने की है, मीन जो हमने सीधा की है, इसको अब हमने कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंगली, जिस तरह पहले मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। अब इसमें देखें नंबरिंग 2 है तो 2 को 2 के साथ हम चेंज कर देंगे। तो इफ यू जो है, यू को 2 नंबर था तो ये बाहर 2, तो इफ यू की जगह अब आ जाएगा आई। अच्छा, बाकी देखें बाहर पास्ट है तो अंदर भी हम पास्ट में चेंज कर देंगे। फिक्र अब आपने इसको नहीं देखना। अब क्योंकि इसको आप कन्वर्ट कर चुके थे, सीधा कर चुके हैं, क्योंकि ये तीसरा रूल है हमारा कि फिक्रे को सीधा किया जाता है। अब जब हम इसको कन्वर्ट कर चुके हैं तो हमने इसके हिसाब से आगे फिक्रा बनाना है। तो आई आ जाएगा यू की जगह पे। नो जो है फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाती है, सेकंड फॉर्म में। तो इफ आई न्यू वेयर, अब देखें ही है थर्ड पर्सन, बेसिकली हमने इसको 3 नंबर दिया था। तो बाहर देखें 3 नजर आ रहे कहीं पे आपको, तो बाहर 3 नंबर नहीं है तो ये भी चेंज नहीं हो जाएगा। तो वेयर ही, और मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाती है, सेकंड फॉर्म में। मीन्स कि प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो जाता है। बाकी आपको पता है इज एम आर वाज वर में चेंज हो जाता है, हैज हैव हैड में चेंज होता है।
प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो जाता है, कैन आ जाएगा तो वो कुड में चेंज हो जाएगा, मे माइट में चेंज हो जाता है। इसी तरह और भी है, लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए। अब अगला फिक्रा देखें, शी सेज है, तो इसमें आपको पहले नंबरिंग करनी आनी चाहिए। इसको आप 1 नंबर देंगे क्योंकि बाहर हम पार्ट्स वाइज नंबरिंग करते हैं और अंदर हम पर्सन के हिसाब से। ये आई है तो इसको हम 1 नंबर देंगे। अच्छा, अब इसको हम चेंज करते हैं। मैंने आपको बताया सवालिया के फिक्रों में सेज किस में चेंज हो जाता है, आस्क में। तो शी आस्क्स। और सवालिया के फिक्रों में हम कॉमा को खत्म करने के लिए क्या लगाते हैं, इफ। तो यहाँ पे इफ आ जाएगा। तो पहला रूल था आस्क या आस्क्ड में चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो आस्क में चेंज हो जाएगा, अगर पास्ट है तो आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। कॉमा की जगह पे इफ आ गया, ये हमारा दूसरा रूल है। तीसरा रूल होता है कि हमने फिक्रे को सीधा करना होता है। अब जैसे देखेंगे, एम आई नॉट गोइंग देयर, अब इसको सीधा करें तो ये बन जाएगा आई एम नॉट गोइंग देयर। क्या बन जाएगा, आई एम नॉट गोइंग देयर। अच्छा, अब देखें ये तो फिक्रा सीधा हो गया है। अब जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम देखेंगे, इसको अभी आपने छोड़ देना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखते हैं। आई को हमने 1 नंबर दिया था तो 1 1 के साथ चेंज हो जाएगा। आई किस में चेंज हो जाएगा, शी में। अब पहले आपको बताया हुआ मैंने कि इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वाज वर। तो शी सिंगल है, शी के साथ क्या लगेगा, वाज। शी वाज नॉट गोइंग देयर, शी वाज नॉट गोइंग देयर। तो ये आप इसके साथ एडजस्ट कर लें। तो ये फिक्रा कन्वर्ट हो गया हमारा। शी आस्क्स इफ शी वाज, हाँ सॉरी, ये बाहर प्रेजेंट क्या है तो हम अंदर इसको चेंज नहीं करेंगे, तो ये वैसे ही रहेगा। तो इज एम आर तभी चेंज होता है पास्ट में जब बाहर पास्ट हो। अब जहां पे पास्ट नहीं था तो हम इसको वैसे ही रहने देंगे, तो ये बन जाएगा आपका इज आ जाएगा। शी आस्क्स इफ शी इज नॉट गोइंग देयर, ठीक है। लेकिन आपने रूल याद रखना है। तीसरा रूल होता है फिक्रे को हमने सीधा करना होता है। पहला रूल आस्क या आस्क्ड में चेंज होता है। दूसरा रूल इफ लगता है कॉमा को खत्म करने के लिए। तीसरा रूल हमने फिक्रे को सीधा करना होता है। अब अगला बनाते हैं, आई सेड। अब देखें इसमें भी वैसा है, इसको नंबरिंग कर ले। बाहर एक पार्ट है तो इसको 1 नंबर देंगे। अंदर देखें यू है, 2 नंबर देंगे क्योंकि ये सेकंड पर्सन है। अच्छा, अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। आई सेड किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। तो आई आस्क्ड कॉमा की जगह पे क्या आ जाएगा, इफ। 2 रूल हमारे अप्लाई हो गए। उसके बाद जो तीसरा रूल है, हमने फिक्रे को क्या करना है, सीधा करना है। आर यू नॉट अ गुड फ्रेंड, जब इसको आप सीधा करेंगे ये बन जाएगा यू आर नॉट अ गुड फ्रेंड। अब देखें यू 2 नंबर है, बाहर कोई है 2 नंबर आपको नजर आ रहा है, नहीं, तो इसका मतलब है ये वैसे ही रहेगा। इफ यू, अब देखें इज एम आर का पास्ट वाज वर। यू को हमेशा जमा समझा जाता है तो यू के साथ हम वर लगा देंगे। यू आर नॉट अ गुड फ्रेंड। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया। आई आस्क्ड इफ यू आर नॉट अ गुड फ्रेंड। अगला देखते हैं, शी सेड। तो सेड किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सवालिया है। अब ये देखें सवालिया निशान है और ये सवालिया का फिक्र है, इंटेरोगेटिव क्या है। तो इसमें सेड किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में, पहला रूल। दूसरा रूल ये होता है कि कॉमा को हम खत्म करके इफ लगा देते हैं, तो यहाँ पे इफ लगता है। तो आपने ध्यान में रखना है सवालिया के फिक्रों में इफ लगता है और दैट नहीं लगता कॉमा को खत्म करने के लिए। तो शी आस्क्ड इफ, तीसरा रूल, आपने फिक्रे को सीधा करना है। अब ये फिक्रा हैव यू एनी शेयर इन दिस फर्म, तो इसको जब आप सीधा करेंगे तो ये बन जाएगा यू हैव एनी शेयर इन दिस फर्म। तो अब इसको आपने देखें ये 2 नंबर था, बाहर कोई 2 नंबर नहीं है, तो इसको आप क्या करेंगे, वैसे ही रहने देंगे। बाकी आपको पता है हैज हैव का पास्ट हैड होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड। इफ यू हैड एनी शेयर इन दिस फिल्म।
अब इसमें जो दिस है, मैंने आपको बताया था, आपको बाहर जैसी पास्ट नजर आए और अंदर कोई लफ्ज नजर आए, जैसे दिस दैट में चेंज हो जाता है, नो डेज दिस डेज में, नो देन में, तो इसी तरह आपने इसको भी दिस को दैट में चेंज कर देना है। इफ यू हैड एनी शेयर इन दैट फिल्म। I said to him, where were you going yesterday? अच्छा, अब ये भी मैं आपको साथ ही कवर करा देता हूँ। ये जो W फैमिली है, इसमें आपने सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है, जब इसके क्वेश्चन वाले फिक्रे आ जाए, बाकी रूल वही है। अब देखें, I said to him किस में चेंज हो जाएगा? asked में। I asked him। अच्छा, इसमें आपने ये देखना है, जहां पर भी आपको W फैमिली नजर आ जाए, जैसे वेयर, वाई, व्हेन, हु, हुम, कुछ भी आ जाए, तो उसमें आपने ये ध्यान में रखना है कि कॉमास को खत्म करने के लिए कुछ भी हम चेंज नहीं करते, मीन्स के इफ भी नहीं लगाएंगे हम। तो ये वेयर है तो ये वैसे ही आ जाएगा वेयर। अब बाकी जो तीसरा रूल था कि हमने फिक्रे को सीधा करना होता है, तो वो वैसे ही करना हमने। जैसे ये फिक्रा है, वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे, ठीक है, तो ये फिक्रा जब सीधा करेंगे तो ये बन जाएगा वेयर यू वर गोइंग यस्टरडे। अब यू जो है, यू को हमने 2 नंबर दिए है क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, बाहर 2 नंबर, ये हिम है, तो किस में चेंज हो जाएगा? ही में, वेयर ही। अब एक चीज ध्यान में रखें, जो पहले से पास्ट हो, जैसे वर है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? हैड बीन में। तो ये क्या आ जाएगा? इफ ही हैड बीन गोइंग। और बाकी आपको पता है कि यस्टरडे किस में चेंज हो जाता है? प्रीवियस डे में, तो यहाँ पे आ जाएगा द प्रीवियस डे। अगला देखें, राम सेड टू सुरेश। अब इसमें हमने वही करना है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, क्योंकि बाहर 2 हिस्से हैं और सेड टू आ गया, तो ये चेंज वैसे ही होगा। राम सेड टू सुरेश किस में चेंज हो जाएगा? राम आस्क्ड सुरेश। देखें यहाँ पे W फैमिली है, वाई आ गया, तो वाई आप बताएं, ये चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। तो वाई तो वैसे ही आएगा, लेकिन कॉमा की जगह पे इफ नहीं आएगा। तो राम आस्क्ड सुरेश वाई, बाकी आपने फिक्रे को सीधा करना है। तो जब डिड है, डिड तभी आता है जब सवालिया बनता है। जब हम सवालिया खत्म करेंगे तो आप देखेंगे कि ये किस में चेंज हो जाता है? सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो फिक्रा सीधा जब करेंगे ये बन जाएगा वाई यू केम लेट। तो यू जो है 2 नंबर था, इसको हम यहाँ पे 2 नंबर के साथ चेंज करें, तो ये बेसिकली थर्ड पर्सन है, ही, तो ये चेंज हो जाएगा वाई ही हैड। जब पहले से पास्ट में हो तो उसको हम किस में चेंज कर देते हैं? पास्ट परफेक्ट में, वाई ही हैड कम लेट। तो ये बन जाएगा राम आस्क्ड सुरेश why he had come late। has have had के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, क्योंकि कम की थर्ड फॉर्म कम ही है, तो हम इसमें कम लगा देंगे। अच्छा, आगे देखें, they said to me। अब इसमें said to आ गया, तो इसका मतलब इसके 2 हिस्से हैं, इसको आप नंबर कर लें 1 and 2। उसके बाद इज देयर एनी रूल फॉर इट, तो बाकी आपने कन्वर्ट करना है। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में। दे आस्क्ड मी। अब देखें यहाँ पे कोई W फैमिली नहीं है, तो इसमें हम कॉमा को खत्म करने के लिए क्या लगाएंगे? इफ लगा देंगे। तो ये 2 रूल हो गए। तीसरा रूल क्या है हमारा? वो ये है कि हमने फिक्रे को सीधा करना है। तो जब हम सीधा करेंगे ये बन जाएगा देयर इज एनी रूल फॉर इट। अब हमने क्या करना है? अब देयर है,
तो ये तो वैसे आ जाएगा। इज एम आर आपको पता है किस में चेंज हो जाता है, वाज वर्ब में। तो इफ देयर वाज एनी रूल, देयर वाज एनी रूल फॉर इट, तो ये फिक्रा क्या बन गया आपका इनडायरेक्ट में, दे आस्क्ड मी इफ देयर वाज एनी रूल फॉर इट। अगला देखें, शी आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम। अब देखें ये यहाँ पे पहले आस्क्ड आ गया, तो यहाँ पे आप आस्क्ड ही लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सवाल वाले फिक्रों में आस्क्ड लगता है। कॉमा को खत्म करने के लिए हम कुछ लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये डब्ल्यू फैमिली आ गई है। मीन्स के व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हुम, हाउ, कुछ भी आ जाए तो वो डब्ल्यू फैमिली का होगा, लेकिन आपने फिक्रे को सीधा वैसे ही करना है। तो व्हाट इज योर नेम चेंज हो जाएगा व्हाट योर नेम इज। अब शी आस्क्ड मी हमने चेंज कर लिया था, इसमें कॉमा खत्म करने के लिए इफ वगैरह कुछ नहीं लगता, तो बाकी आपने वैसे ही चेंज करना है। सीधा आपने किया था तो वो बना था व्हाट योर नेम इज। अब यूर जो है ये चेंज हो जाएगा, 2 नंबर है तो ये 2 के साथ चेंज हो जाएगा। व्हाट माई नेम, अब इज एम आर का पास्ट वाज वर होता है, तो व्हाट माई नेम वाज। अगला देखें, ही सेड टू मी आर यू रनिंग फास्ट। तो देखें अब इसमें 2 हिस्से हैं, क्योंकि इसमें सेड टू आ गया है, तो ये पहला इसको 1 नंबर दे दें, ये दूसरा 2 नंबर, और ये अंदर अपने पर्सन के हिसाब से इसको 2 नंबर दे दें। तो ये बन जाएगा ही आस्क्ड मी इफ। अब पहले हमने फिक्रा सीधा किया था तो ये बना था यू आर रनिंग फास्ट, तो बाकी आपने वैसे चेंज करना है। यू 2 नंबर था, बाहर 2 नंबर, मी, तो ये चेंज हो जाएगा आई। इसे हमारे का पास्ट वाज वर, तो आई के साथ क्योंकि वाज लगता है तो ये बन जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई वाज रनिंग फास्ट। ठीक है, अच्छा ये आपने खुद कर लेना। अगला देखें, शी सेड, अब बाहर देखें कितना, एक ही हिस्सा है तो इसको 1 नंबर दे दें। अंदर देखें आई फर्स्ट पर्सन है तो इसको आपने 1 नंबर दे देना है। अब सेड किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है, मींस इंटरोगेटिव का, तो शी आस्क्ड इफ। ये 2 काम तो आपने सबसे पहले कर लेने। सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देना है, या सेड हो तो तभी आपने आस्क्ड में चेंज करना है, लेकिन अगर बाहर प्रेजेंट हो तब आपने सिर्फ आस्क ही लगाना और अंदर कुछ चेंज नहीं करना, मींस के अंदर आपने टेंस चेंज नहीं करना। जब बाहर पास्ट हो तो अंदर आपने पास्ट करना है। तो ये बनेगा शी सेड किस में चेंज हो जाएगा, शी आस्क्ड में। कॉमा की जगह पे हम क्या लगाएंगे, इफ लगा देंगे, शी आस्क्ड इफ। बाकी तीसरा रूल क्या होता है, हमने फिक्र को सीधा करना होता है, तो ये बन जाएगा आई शैल नेवर डू सच अ थिंग। तो पहला नंबर पहले के साथ चेंज हो जाएगा तो शी आ जाएगा, इफ शी। बाकी आपको पता है कि विल शैल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। विल शैल का पास्ट क्या होता है, वुड। अच्छा एक चीज ध्यान में रखें कि शुड शैल का पास्ट शुड नहीं होता, दोनों का पास्ट वुड होता है। विल शैल का पास्ट क्या होता है, वुड। शुड और चीज है, शुड का मतलब चाहिए होता है, लेकिन वुड जो है ये आप समझ लें विल शैल का पास्ट है। तो यहाँ पे शैल है, तो शैल के लिए हम क्या लगाएंगे, शैल को चेंज करेंगे पास्ट में तो वुड आ जाएगा। इफ शी वुड नेवर डू सच अ थिंग। बाकी आपने वैसे ही कर लेना है। ओके जी, तो ये आपका सारे फिक्रे कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको वाकई में समझ आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे और वीडियो बनाऊं और आपको बहुत ही आसानी के साथ ये चीज़ें सिखा दूं। तो आप नरेशन को बड़ी आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आप प्रैक्टिस कीजिए इनको और इन रूल्स को फॉलो कीजिए, कोई मुश्किल नहीं है।
जैसे जैसे आप इसको देखते जाएं वैसे आपने इसको करते जाना है। तो अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।